सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। People through music. And this today I was not well, but I saw Manthanji's enthu. Manthanji told me, no, you have to come. You have to come. So I heal. I'm healing. I'm healing. I'm healed. Then I have come to you. And तो तेने कहिए जे पीड़ पराए जाने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराए जाने रे पर दुखे उपकार करे तो ये पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नाड़े रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराए जाने रे। सकल लोकमा सहुने वंदे निंदा न करे केनी रे सकल लोकमा सहुने वंदे निंदा न करे केनी रे वाचकाछ मन निश्चल राखे पर धन नव झाले हाथ रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराए the walk done by Mr. Manthanji. This song fits there. That's why I have chosen this song to sing. I think you're understanding the meaning of this song. Samadrishti ne Trishna tyagi parastri jene matare समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जेने मातरे
जिहबत की असत्य न बोले, परधन न वझाले हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराए जाने रे। वनलोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध ने वार्या रे। वनलोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध ने वार्या रे। भणे नरसैयो तेनो दर्शन करता, कूड़ एको तेरा तारा रे। भण नरसैयो तेनो दर्शन करता, कुड़े को तेरा तारा रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराए जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराए जाने रे। थैंक यू सो मच। Can hear a bigger round of applause for our beautiful Sanghamitra here. Thank you so much. आइए इस दिन को हम थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं. Ladies and gentlemen, our next artist coming up on stage, I would say, is a master of versatility. He's an actor, he's a director, he is a writer, he is an amazing choreographer, he's an amazing performer, and he is an amazing teacher. When you will look at him, और जिस तरह की poetry अब ये लेकर आएंगे, क्योंकि वो इनकी खासियत है, he writes and he writes with the ones who are in the works of poetry industry, ladies and gentlemen. A very young boy, I have no idea how he has gone to those heights, and because that industry, जब हम poetry की बात करते हैं तो वहाँ पे किसी को भी serious लेने से पहले कई साल लग जाते हैं, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र और इतने छोटे से साल की experience में ये बच्चा already वहाँ पर है. You are going to see him as one of the very big faces very soon. Right now he already is one. He is the actor, the script writer, and he has also written, he's the actor and he's written the screenplay and dialogues of the very hit movie that was just released called Army Befikar. So, and he is the associate choreographer for the very famous Desi Boys. And very, very opposite to all that you have heard, ladies and gentlemen, this guy, this boy has been an amazing salsa dancer and teacher. So, yes, here we have the master of versatility. Maybe please put your hands together for Devroop. Thank you. If I'm not wrong, Devroop, you are the founder of Irshad. Yes. So, आपको बता दें कि पोइट्री इंडस्ट्री में जो अभी फिलहाल सबसे बड़ा नाम माना जाता है, जहाँ महफिलें होती हैं, जहाँ ओपन माइक्स होते हैं, उसे इरशाद कहते हैं. And he is the one who has found that thing. So, can we just give a huge round of applause?
थैंक यू सो मच देवरूप। आई नो बहुत शॉर्ट नोटिस था तुम्हारे लिए लेकिन जैसे ही देवरूप को पता चला, he had actually, we were going somewhere और हम मीटिंग के लिए बैठे और देवरूप साथ में था, and he said this is wonderful, I want to also do something about it, so we said oh please do, so thank you so much। बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं आर्या जी का और मंथन भाई का कि मुझे ये मौका मिला। मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? मुझे लग रहा है कि हाँ। अगर पहुँच रही है तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है, क्योंकि संडे के दिन आप सुबह सुबह यहाँ पर आए हैं। देखिए क्या है कि मिसरा कोई अच्छा लगे जो दांत तो भरो, मिसरा कोई अच्छा लगे जो दांत तो भरो, मैं अर्ज करता हूँ कोई इरशाद तो कहो। देखिए क्या है कि मेरे उस्ताद के 4 मिसरे में आप तमाम लोगों के हवाले करता हूँ कि हसद नफरत का ये मौसम नहीं है, हसद नफरत का ये मौसम नहीं है, मसरत हर तरफ है गम नहीं है। हसद नफरत का ये मौसम नहीं है, मसरत हर तरफ है गम नहीं है। यहाँ हर शख्स है खुद में मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम नहीं है, किसी का कद किसी से कम। देखिए मैं कोई अपने आप को शायर ना कहूँ, अपने आप को कवि ना कहूँ, मैं बस अपने आप को एक छोटा सा शब्दों का व्यापारी कहूँगा। शब्द ऐसे चीज होते हैं जो इसे कहते हैं कि जिनके पास दांत नहीं होते, लेकिन अगर शब्द काटते हैं तो सबसे ज्यादा घाव उसी से होते हैं। देखिए मेरा दोहा आपके सामने, मैं आज ज्यादा तौर पे आपको दोहे ही सुनाऊंगा, क्योंकि मंथन भाई ने कहा कि गजल सुनाओ, मैंने कहा अगर गजल सुनाऊंगा तो दिक्कत कहीं ये ना हो जाए आपके हाथ में जो चाय की प्याली है वो निकल के कहीं कुछ और ना आ जाए, तो गजल में मूड भी बन जाता है लोगों का। बहरहाल मैं दोहे सुनाता हूं कि शब्द सुगंधित फूल हैं, शब्द शहद की धार, शब्द सुगंधित फूल हैं, शब्द शहद की धार, शब्द दिलों को चीर दे, शब्द कटु तलवार। यहां आपने वाह कहना था। क्या है, हम दोनों अगर रिश्ता निभाते रहे ना साथ साथ में तो अच्छा रहेगा। हाँ जी। एक और ये देखिए कैसा होता है कि हम जब बोलते हैं तो हमने बहुत सलीके से, अभी इनकी आदत मुझे बहुत पसंद है, बहुत मीठा बोलते हैं। चुनकर लफ्ज पिरोइए रंग सुनहरा आए, चुनकर लफ्ज पिरोइए रंग सुनहरा आए, वरमाला अल्फाज की महकी महकी जाए। चलिए अभी रिश्ता बन रहा है कि फूल झड़े हर लफ्ज से, जुबां महकती खोल। फूल, ये आपके हमारा जो हिंदुस्तान है दोस्तों, ये तमाम मतलब संतों का, फकीरों का देश है, उन्होंने ही इसे बनाया है और बढ़ाया है। और खासियत इस बात की है कि उनको पता होता है कि कितना बोलना, बहुत कम बोलते हैं वो। कैसे होता है देखिए कि फूल झड़े हर लफ्ज से, जुबां महकती खोल, फूल झड़े हर लफ्ज से, जुबां महकती खोल, दिल की वाणी तू सुना नपा तुला ही बोल, दिल की वाणी तू सुना नपा तुला ही बोल। और क्या होता है कि ये देखिए क्या है कि ये इत्तेफाक नहीं था, ये एक डिविनिटी का मामला था कि मैं इत्तेफाकन वहाँ पहुँच गया और इत्तेफाकन मैं यहाँ आ गया और आप सब इत्तेफाकन यहाँ सामने आए। नहीं, ये एक तरीके की डिविनिटी है। डिविनिटी जो नॉन है ना, तो उसको हम साइंस कहते हैं, और जो अननोन डिविनिटी है, अननोन साइंस है, उसे डिविनिटी कहते हैं। देखिए इसी पर एक दोहा के सीमा ना हो तर्क में, सीमा क्या है ज्ञान में, तर्क की सीमा जान। सीमा क्या है ज्ञान की, तर्क की सीमा जान। ज्ञान विसंगत तर्क है, सीमित है विज्ञान। ज्ञान विसंगत तर्क है, सीमित है विज्ञान। और देखिए यहाँ पर बैठे हुए सभी बहनों और माताओं के हवाले से एक दोहा मेरा खास तौर पे कि दुर्गा काली पार्वती एक ही देवी के रूप हैं। देखिए कैसे बोलते हैं, दुर्गा काली पार्वती स्त्री कुछ भी बन पाए, दुर्गा काली पार्वती स्त्री कुछ भी बन पाए, शक्ति बिना शंकर नहीं शिव भी शिव बन जाए, शक्ति बिना शंकर नहीं शिव भी शिव बन जाए। और देखिए मैं ज्यादा देर अभी लूंगा नहीं, चूंकि मैं जानता हूं अभी इन्होंने कहा था कि शार्प 10 o'clock, ही वॉज वेरी पर्टिकुलर कि हमें ये करना है, इसीलिए आखिर में कुछ चंद दोहे और फिर बाद में इजाजत। कि आपने रहीम साहब का वो दोहा सुना होगा कि रहीमन धागा प्रेम का ना तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ परी जाए। इसी दोहे को मिलते जुलते एक आध दोहा ऐसा बन गया कि मोती सुई से फिसल बीच गांठ फंस जाए, नाजुक धागा प्रेम का माला ना बन पाए। जपो मोहब्बत मालिका बड़ी पुरानी रीत,
जपो मोहब्बत मालिका बड़ी पुरानी रीत, कबीर मीरा कह गए प्रीत प्रीत बस प्रीत। जश्न मनाओ प्रीत का पूजो चारों धाम, जश्न मनाओ प्रीत का पूजो चारों धाम, होली खेले राधिका रास रचाए श्याम। और आपने देखा होगा आखिर के दो दोहे बस आपकी नजर करता हूं और यहां से इजाजत लेता हूं कि देखिए, आपने देखा होगा आप मथुरा जाते हैं, आप वृंदावन जाते हैं, वहां कोई हेलो, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट कुछ नहीं होता, एक जुमला होता है हर किसी की जुबान पे, वो है राधे राधे। बिल्कुल सही। अब वो क्यों होता है देखिए, कान्हा कान्हा जो करो सीधे चलता जाए, कान्हा कान्हा जो करो सीधे चलता जाए, राधे राधे जाप लो पीछे कान्हा आए, राधे राधे जाप लो पीछे कान्हा आए। और देखिए ये खास तौर पे ये मैं कह सकता हूं, ये दोहा देवरूप शर्मा और आर्या खान दोनों की तरफ से आप सभी के हवाले के दान धर्म जो कि आज होना है काफी सारा, दान धर्म करने यदि आए हिंदुस्तान, दान धर्म करने यदि आए हिंदुस्तान, हाथ बटाएंगे सभी शर्मा हो या खान। तो बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंट्स। की तरफ जाए, हमारे इवेंट की तरफ जाए। मैं हमारे आज की एक और आर्टिस्ट को बुलाना चाहूंगी, एंड आई डोंट इवन नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग अबाउट इट, बिकॉज शी इज द फेस ऑफ नेशनल टेलीविजन। यू हैव सीन हर on MTV, and she is known as the queen of covers. She is an eminent YouTuber with millions of views for her cover videos, ladies and gentlemen. And I have to say that I don't know मैंने इनके साथ कितने shows किए, but she has trotted across the globe, regaling her audiences worldwide. The Sufi voice of Gujarat, ladies and gentlemen, very soon you are going to hear her as a very, very famous playback singer. Please welcome on stage the very gorgeous Dhara Shah. अभी जब मैं हाँ बोल रही हूँ तो प्लीज़ थोड़ा सा कम रखिएगा। सबसे पहले आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। आई एम सीरियसली फीलिंग सो ऑब्लाइज्ड टू बी हियर। मुझे जब अदा ने बताया, शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, कि यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा कॉज होने जा रहा है और मुझे ऐसा लगा कि मैं इसका हिस्सा बन सकती हूँ, तो मैंने बिल्कुल भी वक्त नहीं गवाया इस चीज़ में कि ना मेरे पास बैंड होगा ना मेरे पास ट्रैक्स होंगे। मैंने ये तय किया, जाते हैं और जो दिल से आएगा वो गाऊंगी आप सबके साथ के साथ। सो आई होप मुझे आप सबका साथ मिलेगा। एज यू कैन सी आई हैव नो बैंड विथ मी राइट नाउ, नो ट्रैक्स। देखते हैं आज मेरा संगीत आप तक कितना पहुंचता है ना। तो मैं गाऊं उससे पहले आज मुझे ये पता चला सर, ये देखने के बाद, कि सबको सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सब अपना छोटा छोटा हिस्सा निभा ले तो अपने आप में वो बड़ा कॉज बन जाता है। तो आज यहाँ पर आप सब ने ये जो अपना हाथ आगे बढ़ाया है, उसके ऊपर मैं बहुत अच्छा शेर हमेशा अपने शोज़ में बोलती हूँ, पर लागू आज हो रहा है। कहा है, ये कब्र, ये कफन, ये जनाजे, ये तो रस्म व रिवाज है दुनिया के। गौर फरमाइएगा, बहुत ही प्यारा सा शेर है। कहा है, ये कब्र, ये कफन, ये जनाजे, ये तो रस्म व रिवाज है दुनिया के, बाकी इंसान मर तो तब जाता है जब वो नेकी करना छोड़ देता है। तो आज यहाँ पर आप सब साफ दिल के साथ अपना हिस्सा यहाँ जोड़ने आए हैं। मैं अपनी तरफ से मेरे सुर लाई हूँ। आई होप मेरे सुर आपके दिलों तक पहुँचे, और जितने भी लोग इसमें जुड़े हैं उन सबको मेरा सलाम। इस गाने के ज़रिए ये मैंने पूरा गुलदस्ता बनाया है गानों का, हर एक गाने में कोई ना कोई मैसेज है आप सबके लिए। आप सबको मेरा सलाम। गाने की कोशिश करती हूँ, आई होप आपको पसंद आए। सिर्फ और सिर्फ मेरे सुर आप तक पहुँच रहे हैं अभी। से
पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तुझ पे दिल कुर्बान। कुछ ऐसे गाने जिसमें आप साथ में जुड़ सकते हैं, सुनिएगा। जिसका न कोई संगी साथी, शहर रखवाला, जो निर्बल है, जो निर्धन है, वो है प्रभु का प्यारा। दीप दया की साथ में जुड़ेंगे, प्लीज तालियों से साथ में जुड़े। प्रेम की नैया बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की नैया बहाते चलो। है प्रीत सदा की जहां। मुझे ऐसा था कि इसमें आप सबकी तालियों का मुझे साथ मिलेगा तो एक रिदम बनेगा। सो इफ पॉसिबल मेरे साथ बजाए 1 2 3 4 1। है प्रीत सदा की जहां, है प्रीत सदा की जहां, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ओहो ओहो ओहो, थैंक यू सो मच। और जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू ना चलेगा तो चल देंगे राहें, हो तू ना चलेगा तो चल देंगे राहें, मंजिल को तरसेगी तेरी निगाहें। आहा क्या बात है, सबको गाना मालूम है, यहाँ साथ में गा रहे हैं, साथ में ही हो जाए। कम ऑन। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। हो नदिया चले चले धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। साथ में अगर तालियों में लास्ट में जुड़ सकते तो कम ऑन। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई होप कि मैंने आपके लिए सिर्फ इतनी सी बात अगर हर इंसान अपने जहन में बिठा ले, अपना हिस्सा निभा ले, तो बहुत कुछ हो सकता है ना। तो आप सबको मेरा सलाम है कि आपने यहाँ पर ये प्यारा सा एक कॉज है वो इनिशिएट किया, ताकि हर कोई इसमें जुड़ता जाए और कारवां बनता जाए। एक आखिर में आई नो वी हैव लेस टाइम, तो एक लास्ट सॉन्ग मैं आप सबके लिए सुनाना चाहूँगी जो मेरी पसंद का है। शायद इस ये जो अभी माहौल है इस ओकेजन के लिए थोड़ा सा अनफिट होगा, लेकिन अगर सोचो तो किसी भी गाने में से आप कोई भी मतलब निकाल सकते हैं, राइट। एंड आई एम श्योर यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं कभी ना कभी उन्होंने ये गाना या तो अपने बेडरूम में, या तो अपनी बालकनी में, या तो अपने बाथरूम में कहीं ना कहीं गुनगुनाया ज़रूर होगा। सो
अच्छा लगेगा आप साथ में गाएं तो। बहुत ही प्यारा सा गाना है, कोशिश करती हूँ इसके ज़रिए आपके दिलों तक पहुँच सकूँ। सुनिएगा। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। क्या बात है, आप सबके चेहरों की मुस्कुराहट ही बहुत काफ़ी है मेरे लिए। आर्टिस्ट को तालियों से ज़्यादा ये जो प्यार दिखता है, थैंक यू सो मच। सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराए कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, ओ तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, हाँ परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। Ladies and gentlemen, Dharasha, thank you so much. I know Thank she you, had thank to you. leave. आज धरा का 8 बजे का रिकॉर्डिंग था. She had come to Bombay for recording. Yes. And मैंने जो है इनको जब बताया तो she said I will come. She cancelled everything and she said I think एक जोरदार तालियां हो जाएं धरा के लिए. Thank you so much, thank you. और इससे पहले she just came here. मेरा हो गया. मैंने बोला नहीं one more song. Thank you so much. I know you have to rush for your recording. Thank you so much for being here, Dhara. Thank you so much, Arya. God bless you. Thank you. Isn't she gorgeous? नहीं, वो अपने लफ्ज़ों के ज़रिए जो सबके दिलों तक पहुंचती है, and that is, I guess, is the best thing about you, Arya. Thank you so much for having me here. Seriously, my sincere thank you to you. Thank you. All right, ladies and gentlemen. So, ladies and gentlemen, वहाँ रहो जहाँ खुश रहो. Thank you so much. Dhara, I know you're going to kill me for this, but I need your 5 more minutes before you leave. No problem. Yeah? No problem. Thank you. And I will tell you, I know that you will love me for this. Okay. Because that's your favorite part in every movie, by the way. Sure. All right, ladies and gentlemen, चलिए हम आगे बढ़ते हैं. They say that soldiers on the borders, they're supposed to be the arms of our country. But I have to say, the ones who run the economy, they are the spine of this country. And हर किसी के अपने अपने तरीके होते हैं. We have different faces and forms of expressing our love for this country, and I guess the one today is one of them. Ladies and gentlemen, welcome to the Income Tax Outreach Program and Free Income Tax Filing Scheme. Thank you so much for making it over here, and I'm not going to talk anymore. I'm going to start and commence with the event. We are going to start the event by calling some very, very esteemed dignitaries that are present over here with us. तो एक जोरदार तालियों से आप उन सबका स्वागत करेंगे यहाँ पर. Ladies and gentlemen, yes, you can keep clapping. You can please put up a huge round of applause as I invite on stage Mr. Rakesh Bhaskar, the Principal Commissioner, Income Tax. May I request Mr. Manthan Ruparelia to come and do the honors. We would like to acknowledge. There. We would like to present you with the token of appreciation. There. Ladies and gentlemen, Mr. Rakesh Bhaskar. Thank you so much, sir. I know it was a busy schedule for you too, and we just kind of dragged him here. I would like to invite Mr. Jagdish Babu, Principal Commissioner of Income Tax, C.A. Siddhi Ruparelia, to do the honors. Thank you so much. And now may we please invite on stage Dennis. Acha, okay, please come and join us.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद जय हिंद Thank you so much. A lot of effort for him to break his schedule and take time and come here. सॉरी सर, आज हमने आपको आपके बहुत ही बिजी स्केड्यूल से खींच के बाहर निकाला है, बट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल. ही हैज jam packed day, but he has still come here, so I'm going to give you the mic to say a few words because we are, but don't worry, we are beginning with you with a token of appreciation and welcome. Request you to do the honors. May we please invite Mr. Arpit Kabra on stage? Sir. Thank you. A very warm welcome, sir. A very warm welcome. The Mumbai unit of Bharatiya Janata Party. He has served the Bharatiya Janata Party in various capacities from Mandal Secretary. Yes, ladies and gentlemen, sir, once again, thank you so much for coming in here and making it over here. And before we go further, him with the memento, please. Thank you. Sir has a flight which is 8:12. So basically, all this to happen, we need a catalyst. And that catalyst is the man that I'm going to invite here next to speak about. He is right here working relentlessly as he has been doing since day and night. So ladies and gentlemen. Okay, all right. So yes, I would like to tell you a little bit over here. As you all know, this is an initiative which has been made by, there are many CAs coming together, and this is going to be for the next couple of days. We will get loads of information about it from Manthan himself, whom I'm going to invite on stage next. And it is such a fantastic idea to do what they are doing, such a unique I think idea that I didn't even think of it ever. I don't think anyone has thought, and one fine day he thought about it and he said, I am going to do this. So ladies and gentlemen, I'm going to invite the gentleman himself. He is a member of the Institute of Chartered Accountants of India. He is the proprietor of Manthan Rupareli and Associates with over 7 years of experience in the profession. He is also the founder and managing trustee of People Welfare Charitable Trust. Please give a huge round of applause to none other than Mr. Manthan Rupareli, whose idea is, this is a very idea, and I have to say he has not slept, I don't know since how many days. We had the meeting at 1 o'clock at night last time. So yes, you'd like? All right, so आप थोड़ा सा okay, I'll get it. All right, so very warm welcome, Manthan. I'm welcoming you in your event. But before you really start off, because he's going to give us basically an idea about what this event is, what exactly is this initiative about, I have to ask you something. So there is
the initiative that we are making is basically for the people जो जिनकी जो सैलरी है या कमाई है वो सालाना 2.5 लाख से नीचे है। लेकिन ये ऐसा क्यों? क्योंकि एनीवेज वो तो बिल्कुल बेस में आते हैं। आई डोंट थिंक दे इवन फॉल इनटू द इनकम टैक्स ब्रैकेट। सो व्हाई हैव यू टेकन दिस इनिशिएटिव? सो देन आई कैन आस्क यू मेनी मोर क्वेश्चंस। हम लोग को काफ़ी क्वेश्चन मिले थे कि अगर 2.5 लाख के नीचे कंपलसरी नहीं है तो रिटर्न क्यों फाइल करवाना चाहते हो? सो इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द नेशन। हाउ? लाइक सी आई विल गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल। जो एक छोटा ऑटो ड्राइवर होता है, उनकी 15 ईयर्स की सेविंग होती है, वो एक्यूमुलेटेड एफडी बन जाती है 25 लाख रुपया। तो वो जब अपने आप रिन्यू होती है तो इट गेट ट्रिगर्स इनटू लाइक डिपार्टमेंट डेट की उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया है और उनका 148 में नोटिस इशू होती है। एम आई राइट सर? सो unnecessary it create the load on the department and also on the small like such kind of people. So basic idea is like to give them what are the advantage? The advantage is that कि suppose another advantage कि जैसे उनको लोन लेना है तो अगर वो रिटर्न फाइल करते हैं then they can go in the bank and get a loan at a very cheapest rate, right? But अगर उनका रिटर्न फाइल किया हुआ नहीं है तो उनको किसी मारवाड़ी के पास से डबल रेट पे, मतलब जो उनको नुकसान हो जाता है। तो रिटर्न फाइल का क्या क्या एडवांटेजेस है स्मॉल ऑटो ड्राइवर सबके लिए? मतलब उनको खुद का टैक्सी खरीदना है, ऑटो खरीदना है, या कोई सब्जी वाला खुद का बिजनेस चाहता है तो लोन लेने जाता है तो बैंक से करेगा तो उसको बेस्ट रेट मिलेगा। बट वही चीज अगर वो अपना रिटर्न फाइल किया हुआ रहेगा तो उनको अच्छे रेट से मिलेगा, अगर बाहर से करेगा तो उनको और नुकसान हो जाएगा। तो सब छोटे लोगों के लिए ये एडवांटेज है और डिपार्टमेंट का बर्डन भी इससे कम होगा। सो बेसिक मेरा पर्पस वही है एंड वी हैव स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव आई थिंक सो 7 days बैक एंड I am glad to announce that now we have a team of more than 100 chartered accountants. Please give a. Okay. So I one second. Yeah. Sir, yes, maybe have few words from you. Thank you, sir. Good morning. पीपल वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित लॉन्च ऑफ फ्री इनकम टैक्स फिलिंग स्कीम के मुख्य आयोजक मंथन रूपारेलिया, सिद्दीकी रूपारेलिया, आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए राकेश भास्कर जी, जगदीश बाबू जी, सुष्मिता पलई, अन्य सभी प्रतिष्ठित मान्यवर जो इस कार्यक्रम का कंपेयर कर रही है। आर्या को जब मैं देखा और आर्या जब इंग्लिश इतना अच्छा बोल रही तो मुझे लगा इसको हिंदी आता ही नहीं होगा, लेकिन हिंदी भी आर्या बहुत अच्छा बोल सकती है। उसके कुछ झलक में से मैंने पाया और मैं उसी बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। मैं मंथन से निवेदन करूंगा, देखिए आप क्या करते हो ये पहला हमने तय कर लेना चाहिए। आप 2.5 लाख रुपया या तो उससे नीचे के जो लोग हैं उनको कैसे इस सिस्टम में लाना है वो आपका प्रयास है और इसलिए मैं भारत सरकार की ओर से आपका अभिनंदन करना चाहूँगा। लेकिन मैं सिर्फ अभिनंदन ही करके नहीं रुकूंगा, तो कुछ करेक्शंस है वो भी मैं करना चाहूँगा। इस प्रकार के कार्यक्रम थोड़ा लो लेवल पे होना चाहिए। बरसात के दिन है मैं जानता हूँ। क्या होता है कि एक छोटा आदमी अभी भी हाई फाई जगह में घुसने के लिए वो डरता है। क्लब का नाम आ गया तो फिर और ही डरता है। और मैंने एक भाषण में इसी रिक्रेशन के ओपनिंग में कहा था कि हम जब छोटे थे तो क्लब यानी कोई बहुत बड़े लोग जाकर जुआ खेलना, दारू पीना, ये इस प्रकार का जगह, ऐसा एक मेंटलिटी सामान्य लोगों की हो जाती है क्लब का नाम आने से। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए तो क्लब एक अलग चीज़ है ये पता चलने लगा। लेकिन सामान्य लोगों के दिमाग में आज भी वही है। तो ये आप कर रहे हो 2.5 लाख के नीचे के लोगों को, और मंथन ने बहुत छोटे बात में बता दिया कि क्यों हम करना है। बिकॉज वी आर ट्राइंग सच पीपल टू ब्रिंग इनटू दिस सिस्टम। एक बार वो सिस्टम में आ जाएगा, सेटअप हो जाएगा, फिर वो आगे बढ़ेगा। वो साल में कितना कमाता है इस प्रकार का एक 2-5 साल का उसका अगर रिकॉर्ड ठीक ठाक से बनता है तो फिर उसको आगे लोन लेकर आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा स्कोप है। मंथन ने तो बहुत अच्छा इसलिए कहा कि मैं इस बात को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आज आपको 5 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स भरने का जरूरत नहीं है।
आज आप इसलिए जो सालाना 5 लाख रुपया भी कमाते हैं वो भी ये सिस्टम में नहीं है, उनको लगता है हमको टैक्स ही भरना नहीं, तो फिर क्यों हिसाब किताब। ये आप बुक मेंटेन इसलिए भी कर रहे हो गवर्नमेंट को भी पता चले। देखे ये तो आज अगर मैं आई एम ए गवर्नमेंट, मैं सरकार हूं, मैं तो यही देखूंगा कि मेरे दायरे में जितना मैक्सिमम लोग आए उतना मेरा बेनिफिट होगा। आज भले वो पैसा कुछ भी ना भरे लेकिन वो सिस्टम में तो आ जाएगा। आज नहीं तो 5 साल के बाद में तो भरेगा ही, लेकिन अगर मैं दरवाजा ही नहीं खोलूंगा किसी को अंदर आने के लिए तो फिर लोग बाहर ही रहेंगे। वैसा ही ये कार्यक्रम भी जब आप इतने हाईफाई में करते हो तो सामान्य लोग इसमें आने के लिए डरते हैं। इसके लिए आप वापस कभी इस कार्यक्रम करो तो मैं उसमें ज़्यादा समय भी दूंगा, लेकिन मुझे पहले ही कांटेक्ट कर लेना। आज का तो मेरा दिल्ली का अचानक मीटिंग आ गया इसलिए मुझे भागना पड़ रहा है। और जब तक हम नीचे के लोगों को इस सिस्टम में नहीं जोड़ेंगे तो जो टैक्स भरते हैं, हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम कैसा चला इतने साल, गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा चाहिए तो जो भर रहे हैं उसको ही बोलो और ज़्यादा दो, क्योंकि पैसा तो वहाँ से ही आएगा ना। गवर्नमेंट ने, पिछले गवर्नमेंट ने नए लोग टैक्स के दायरे में आए इसके लिए कोई प्रयास ही नहीं किया और ये सारा चलता रहा देश में। इसके लिए ये 5 लाख तो डायरेक्ट हो गया, लेकिन इनडायरेक्ट तो आप 7-8 लाख रुपया कमाते हो तो भी आपको कोई बहुत ज्यादा इनकम टैक्स आज की तारीख में भरना नहीं है। तो आप तो एकदम 2.5 लाख के लोगों को भी इसमें जोड़ने का प्रयास कर रहे हो। तो मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा भगीरथ प्रयास है, लेकिन ये मैसेज नीचे तक जाना चाहिए। और मैं आर्या से माफी चाहूंगा, मैं इंग्लिश का समर्थक हूं, मैं कॉन्वेंट स्कूल का स्टूडेंट था तो आई एनकरेज इंग्लिश। मैं मराठी लोगों के बीच में जाता हूं तो भी बोलता हूं कि मराठी मातृभाषा पढ़िए, उसको पढ़ना भी चाहिए, उसको बचा कर रखना भी चाहिए, लेकिन ग्लोबल दुनिया में आप इंग्लिश के बगैर जी नहीं पाओगे। इंग्लिश इज मस्ट, इंग्लिश इज मस्ट। इंग्लिश आप नहीं पढ़ोगे तो आप प्रोग्रेस ही नहीं कर पाओगे। लेकिन साथ साथ में प्रधानमंत्री मैक्सिमम 95% से भी ज़्यादा हिंदी को अपने पूरे दैनंदिन काम में उपयोग में लाते हैं, ताकि हमारा देश है जो प्राइम मिनिस्टर कहता हूँ लोगों तक पहुँचे, उसकी बात, उनकी मन की बात जो है सामान्य लोग पहुँचे, सामान्य लोग आसानी से समझ पाए। ये उसके पीछे का दूसरा सोच है। इसलिए हम हिंदी का उपयोग भी करेंगे और इंग्लिश का उपयोग भी करेंगे, लेकिन हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाते हुए हम मैक्सिमम लोगों को कैसे जोड़ पाए ये हमने प्रयास करना चाहिए। माफिया करिए, मैं बहुत बड़ा भाषण नहीं करूंगा, लेकिन अंग्रेज जब गए थे हमारे देश में तो अंग्रेज ने यही कहा कि भारत देश के लोगों को गरीब रखना है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा दिन यहाँ पर राज करना है, तो ऐसा लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करो ताकि सामान्य लोग पढ़े नहीं और फिर जो सिस्टम में है वो अपने आप को इतना एकदम ऊपर लेके जाकर रखते तो सामान्य व्यक्ति तो उसके पास में आने के लिए डरता है और ये सारा सिचुएशन देश में खड़ा हुआ है। इसलिए हमको फिर एक बार जीरो से स्टार्ट करके सब लोगों तक पहुंचने का प्रयास करना पड़ेगा। आज हमारी सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने का भी बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। देखिए, सारे इंडस्ट्री को कुछ लोगों ने अपने हाथ में, रियल एस्टेट को आर्किटेक्ट ने अपने हाथ में पकड़ लिया, पॉलिटिक्स को पॉलिटिशियन लोगों ने अपने हाथ में पकड़ लिया, वो उसके घर के परिवार के लोगों के अलावा किसी को अंदर घुसने ही नहीं दिया। वैसे जो जो फील्ड था वो फील्ड में लोगों ने अपने हाथ में पूरे सिस्टम को ले लिया, किसी को आने ही नहीं दिया अंदर। मैं एक एग्जांपल बताकर पूरा करूंगा। मुझे तो जानने वाले लोग पता है कि मैं पहले दिन से ही लड़ता हूँ, मेरा लड़ना ही काम है। हमने पैसा जिम खाना बनाया, पब्लिक का पैसा लिया और उसको हमने एफडी में रखा, तो हमको कहा कि आपको 72 लाख रुपया टैक्स भरना पड़ेगा। मैंने कहा किस बात का टैक्स करने का, मैंने लोगों के पास से पैसे लिए हैं डेवलपमेंट के लिए और वो मेंबरशिप का पैसा है, तो नहीं भरना ही पड़ेगा, भरना ही पड़ेगा, जिससे भी पूछो भरना ही पड़ेगा। मेरे पार्टी के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत ही बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट, में नाम लेकर बताऊंगा, चिमन भाई मेहता को मैंने कहा कि वो बोलता नहीं गोपाल एक काम करो भर दो फिर मैं वापस ला के दूंगा। मतलब सरकार के पास एक बार पैसा गया तो वापस कब आता है उसका कोई ठिकाना है, हिसाब किताब है क्या? मतलब मैं नहीं भरूंगा, वाई आई शुड पे। फिर उत्तम अग्रवाल हमारे पार्टी का एक, मैं सब नाम इसलिए आप उनसे पूछिए, मैं कोई भाषण करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। उत्तम अग्रवाल को मैंने पकड़ा, उत्तम अग्रवाल बोला चलो मैं लेके जाता हूँ, करता हूँ। जाते जाते उसने 2-4 स्टोरी बताया कि इसका इतना लेकर ऐसा कर दिया, उसका उतना लेकर ऐसा कर दिया, ये सारे सिस्टम बताते रहे। मतलब मैं तो इसमें कहीं भी बैठता नहीं हूँ, मैं तो ले देकर करना ही नहीं, मुझे मैंने पैसा भरना नहीं है ये मैं कहता हूँ। और मैं फिर वो इनकम टैक्स ऑफिसर को मिला, उसने बोला मैं देखता हूँ, उसने देखा कुछ नहीं। फिर दूसरा एक इनकम टैक्स आया तो उसने मेरी बात को मान ली कि इसका बात तो सही है करके। फिर उन्होंने बोला नहीं आपको कुछ भरना नहीं है, ऑर्डर दे दिया। वो ऑर्डर देने के बाद में दूसरे एक ऑफिसर ने इन्होंने गलत ऑर्डर दिया इसलिए ट्रिब्यूनल में चला गया। फिर हम ट्रिब्यूनल में भी गए और हम ट्रिब्यूनल में जीत गए, हम जीत गए, हमने एक भी रुपया नहीं भरा। दिस इज द वे ऑफ डूइंग वर्क।
नहीं तो क्या ये सिस्टम चला रहता है, 50 मांगता तो 30 दो, 30 मांगता 20 दो, 20 मांगता 10 दो। अरे वाई वी शुड पे फॉर नथिंग? किस चीज का देना है भैया, काय के लिए देना है? और मैं आपको बताता हूँ, मनपेसर सिख फेडरेशन लेके गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के सारे लोगों ने जूने सिस्टम में पैसा भर दिया, फिर वो पैसा वापस लेने के लिए जो अनवांटेड पैसे खर्चे करके कुछ मिल गया उनको। लेकिन आई एम द फर्स्ट पर्सन, मैंने एक भी रुपया भरा नहीं मैंने एक भी रुपया नहीं भरा। तो ये सिस्टम को हमको इस प्रकार से ठीक ठाक करना पड़ेगा। ऑफिसरों को फुकट बदनाम किया जाता है, सारे बीच के लोग ये सारा सिस्टम को चलाकर, हमारे परसों रियल एस्टेट का मोर्चा निकला, उसमें भी क्या है, मैं कभी कभी देखता हूं कि मेरा कॉर्पोरेशन का ऑफिसर अगर इतना पैसा लेता होगा, वो एक अच्छा शर्ट भी पहनता नहीं है, 200 300 400 500 रुपए का इस शर्ट पहनता हो। इतने बड़े पैमाने पर अगर कोई पैसे लेते होंगे तो कम से कम उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बदली करेगा, सामने वालों को इशारा तो मिलना चाहिए इसका रेट क्या है करके, उसके शर्ट पे से ही पता चलेगा ना लेकिन वो शर्ट इतना आसान सस्ते वाला शर्ट पहनता है और वो नीचे वाले बोलते हैं ना इसको इतना देना। सब सारा सिस्टम को मैं शॉर्ट में बताता हूँ बिगाड़ दिया है, और इस सिस्टम को हमको ही ठीक ठाक करना पड़ेगा, और इस सिस्टम को आपको ठीक ठाक करना पड़ेगा। मंथन, मेरा दूसरा कंडीशन दूसरे मीटिंग में ये रहेगा, वो मीटिंग में आप 2.5 लाख से नीचे वालों को मार्गदर्शन करने के लिए बुला रहे हो, तो मैक्सिमम हिंदी और मराठी में उसका लेक्चर हो, इस प्रकार का भी प्रयास आप करिए, है ना। हाँ, तो सामान्य आसानी से लोगों को समझ में आए। हाँ, अब हम लोग इतने बड़े सिस्टम में बैठने होने के बाद में भी कुछ लोग ऐसा हाई क्लास हिंदी बोलते हैं तो हमारे ही दिमाग में नहीं आता वो क्या होगा करके। वो ऑफिसर लोगों की मीटिंग होती है तो उधर ये होता है, तो देहात से सुनकर आए हुए सब जनप्रतिनिधि भी आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं, डिलीवरी क्या करने का पता ही नहीं चलता है। तो सिंपल लैंग्वेज को इतना आसान सिंपल कर दो आप, ताकि सामान्य व्यक्ति भी उसको आसानी से समझ पाए, तो आपके नजदीक आएगा। आज मुझे इस कार्यक्रम में आपने बुलाया, मैं बहुत ही प्रसन्नता महसूस करता हूँ। आप नेशन बिल्डिंग की ओर जा रहे हो, आप सिर्फ आपके जमात के लोगों को आपके साथ में जोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हो, आप ये जो काम कर रहे हो ये नेशन बिल्डिंग का काम है। मैक्सिमम लोगों को आप इनकम टैक्स के दायरे में जोड़ दोगे, एक बार वो अकाउंटिंग सिस्टम में आएगा तो उसको पता चलेगा कि मैंने गए बार इतना कमाया तो मुझे अगली बार इतना कमाना है, तो वो ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा काम करेगा और फिर वो सिस्टम में से आगे बढ़ेगा। इसलिए आप ये करिए, आपको बहुत बहुत शुभेच्छा। सारे जो ऑफिसर्स आए उनको मैं अभिनंदन करता हूँ। इतवार का छुट्टी का दिन है, इसके बावजूद भी आप इस कार्यक्रम में आए, लेकिन मैं एक बार और आप लोगों को परेशान करूँगा। हम और मेरे पार्टी के लोगों को भी यूनुस भाई जोड़ लो, आप लोग मैक्सिमम लोगों को इसमें जोड़ो। रिक्शा वाले हैं, आज का रिक्शा चलाने वाला 5 साल के बाद में वो टैक्सी चलाने वाला होना चाहिए। वो अकाउंटिंग सिस्टम में आएगा तो उसको बैंक आसानी से लोन देगी। हाँ, ये हमको करना पड़ेगा। क्या हो गया आज ये सब टूरिस्ट व्हीकल का भी कामकाज में बड़े लोग आ गए। मेरे पास पैसा है तो मैंने 10 गाड़ी खरीद ली और ड्राइवरों को दे दिया, मैं बैठे बैठे पैसा कमा रहा हूँ। व्हाई आई शुड अर्न मनी? दैट इज नॉट माई फील्ड, ये तो उसका काम है। तो सामान्य लोगों को आन दो, सामान्य लोगों को सिस्टम समझाओ, सामान्य लोगों को गवर्नमेंट के साथ में जोड़ दो। भगवान ने आपको और मुझे थोड़ी बुद्धि दी है तो हम उसको शेयर करेंगे। पैसा तो नहीं देंगे हम, लेकिन हमारा बुद्धि नॉलेज तो उसको शेयर करेंगे तो खड़ा हो पाएगा। ये काम हम आने वाले दिनों में करेंगे। आप सबको फिर एक बार बहुत बहुत शुभेच्छा, धन्यवाद। भारत माता की जय। थैंक यू सर। सर, हमारा विजन मतलब ये खाली प्रोग्राम करके रुकना नहीं है, जैसा आपने कहा, और जैसे ऑनरेबल मिस्टर राकेश जी एंड तो हमारा वॉलंटियर आफ्टर दिस सर वी हैव कनेक्टेड 100 CAs इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऑफ 7 days से 2 मिनट। तो सर हम लोग हर कॉलेजेस में जाके और हम एक बुक का विमोचन भी कर लेते हैं, अगर आप जा रहे हैं सर तो पहले प्लीज। सो बिफोर वी स्टार्ट वी हैव टू जस्ट रीशेड्यूल इट। ऑलराइट, सो हम थोड़ा से हमारे शेड्यूल को जल्दी से बदलते हैं। विल गो टुवर्ड्स द मोमेंट दैट वी हैव एक्चुअली कम हियर फॉर। दिस इज द बुक, ये किताब है जो आपको इस पूरे इनिशिएटिव के बारे में बताएगी। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, सुपर, थैंक यू सो मच। तुमसे खूब खूब आप शुक्रिया आने के लिए। मे आई रिक्वेस्ट दीपेश सावंत टू प्रेजेंट अ मोमेंटो प्लीज। सर, हमारे आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए हम आपका आभार मानते हैं और सर आप जाओ, इससे पहले एक वादा करती हूँ। सर
मैं डेफिनेटली हिंदी में और मराठी सीखकर मैं मराठी में ही बोलूंगी, पर आप भी एक वादा करेंगे, आप हमारे इनिशिएटिव में आगे फिर से जुड़ेंगे हमारे साथ। ये वादा है सर, इज दैट अ प्रॉमिस? जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच सर। Ladies and gentlemen, Mr. Gopal Shetty for us. Thank you so much sir for doing the honors. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए हम आगे बढ़ते हैं। एमएलए हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन आज वो हमारे साथ नहीं आ पाए क्योंकि आज बहुत ही कमाल का दिन है। उन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया और रात को उन्हें कॉल आया कि उनको शपथ लेने के लिए जाना है एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो एक जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। इट इज अ वेरी गुड न्यूज। ये जो अभी सर सवाल पूछ रहे थे, बता रहे थे। 1 second. हाँ जी। See how lucky day is this. Today we are inaugurating and he has helped us in organizing this event, and he got the opportunity today for going on swearing off ceremony. So he is now Minister of Maharashtra State. So please give a big round of applause. Yeah, Mr. Yogesh Sagar, MLA. So he got invitation yesterday last night only. He called me at 1 o'clock and he sent me a message to be given. We will give on our group and share with everyone. We have a video recording, but unfortunately we cannot play now. But we will do it later. अच्छा, मुझे ना आपसे कुछ सवाल पूछने जो 2 मिनट के बाद पूछती हूँ। सबसे पहले हम मिस्टर जिग्नेश सावला। यस, I think so. He's not here. So may I request my father Arvind Ruparelia to present him a bouquet. He's the founder member also of the trust. very warm welcome sir. Mr. Bishnu. Ladies and gentlemen, please put a huge round of applause. Shri Bhopal Singh Bis, our additional commissioner of income tax. For our next guest, please put your hands together for a joint commissioner of income tax with this, Mr. S.K. Jain. Thank you so much. Now, Commissioner of Income Tax once again, Shri Ravindra. Can anyone from Mr. Ravindra just take, because he is not here right now. Now I'll request our CA Chintan Gandhi to come forth, please. To come forward. Is he here, Mr. Chintan Gandhi? No, I can't see him. Time introduce to you a name that has been very famous within our country. He is an actor. He is a director, one of the most awesome performers on screen. In आपने इनको कई movies में देखा है, पाप, रहस्य, कर्म, ये तो इनकी movies हैं. आपने इन्हें करीबन 150 television commercials में देखा है और करीबन 30 television serials में देखा है. As much as I've understood, I still have not seen an actor which is better in comedy timing than him. मैं आपको बता दूं इससे पहले कि इनको यहाँ बुलाया क्यों है. He has served our nation as a soldier, as a major for 12 years, and he had fought at Siachen Glacier. He was posted over there. कुछ साल पहले इन्होंने वहां से रिटायरमेंट लिया कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूं, पर कहते हैं कि soldier always remains a soldier. So here he is now going to make a movie on Siachen Glacier. So let's give him a huge round of applause. And I'm going to invite you to do the honor now. So can we have you joining us on stage? Thank you. May we please invite our Deputy Commissioner of Income Tax, Shri Kala D. Pardeshi ji, on stage. Okay, she's not made it. Can someone please collect the... And now we would like to request the presence of, ladies and gentlemen, please put your hands together for Mr. Lal Bahadur Pushkar.
Thank you so much, ladies and gentlemen. Major Bikramjit Kanwarpal. Let's hear it big time. Thank you so much, Major. Now I'm going as a member in dispute resolution panel at Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad, Chennai, and Kolkata. He had attended a short-term training program in US at Syracuse University, Wharton Business School, Vienna University in Austria, and at Singapore. He has written a paper and submitted it in IIMB titled Permanent Establishment Concept to Convenience. Last year, he was also invited by Vienna University as a panelist on intangibles in a conference in Austria. At present, he is posted as the Principal Commissioner of Income Tax Range 15, 19 and 23 in Mumbai. Please, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, ladies and gentlemen, Honorable Principal Commissioner of Income Tax, Mr. Rakesh Bhaskar जी का. सर, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप कुछ कहें, please. Please, sir, please come. Yes. Start with my regards to the Honorable MP, Shri Gopal Shetty ji, though he is not there, but in the name of him, we are conducting this seminar. And my other colleagues from the department, Mr. Jagdish Babu, Mrs. Suchismita Pillai, Mr. Manthan, other dignitaries on the dais, particularly Mr. Vikramjit Singh and others. I welcome you all. And this is the program being conducted and hosted in the under the banner of People Welfare Charitable Trust. I got the invitation from Shri Yogesh Sagar ji. I will speak in Hindi. Let me start with English. It is a kick start, then I will switch over to Hindi. And Sagar साहब ने जो उसमें वर्ड्स यूज़ किए वो बहुत अच्छे थे. मैं उन्हीं से ही शुरुआत करूँगा. और ये वर्ड थे that this program is being conducted to educate the people, to inspire the people, and to help the people. So, educate, of course, we have to शिक्षित करना है, इंस्पायर प्रेरित करना है. और आउटरीच में देख रहा था कि आउटरीच का क्या कोई हिंदी सब्स्टिट्यूट है. तो गूगल ने तो कहा आउटरीच मीन्स आउटरीच, बट मेरा मानना यह है आउटरीच मीन्स किसी का आगे बढ़ के हाथ थामना. और इस परिप्रेक्ष्य में मैं ये मानता हूं कि आयकर विभाग का और हम लोग पीपल वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट के भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भी आगे बढ़ के उन लोगों का हाथ थामने की एक अच्छी शुरुआत की है जिनको उनकी आवश्यकता है. ये एक देश 135 करोड़ लोगों का जो देश भारतवर्ष है, ये बहुत बड़ा देश है. और आप लोगों को ये शायद पता होगा भी, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि डेमोग्राफी के अंदाज से ये सबसे यंग देश है. यहाँ पे सबसे ज़्यादा नौजवान लोग रहते हैं और नौजवान लोगों के दिल में सबसे ज़्यादा अरमान होते हैं, एक ख्वाहिश होती है आगे बढ़ने की. और मैं ये मानता हूँ कि नौजवान ही आगे बढ़ के आए जिन्होंने इस देश में प्रधानमंत्री मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री चुना और उनको एक मौका दिया इस देश को आगे बढ़ाने का. ये माना जाता है कि देश के बॉर्डर पे जो लोग बैठे हुए हैं वो देश की रक्षा करते हैं और मुझे उन लोगों पे नाज है और मैं सम्मान के साथ अपना सर उनके आगे झुकाता हूं कि उनके बगैर हमारा देश सुरक्षित नहीं रह सकता है. और उनकी जो कुर्बानियां हैं वो हम सब लोगों को याद रखनी चाहिए, भूलना नहीं चाहिए. लेकिन इसके साथ साथ ये भी आप लोगों को जानना चाहिए कि सुरक्षा के अतिरिक्त भारतवर्ष को वित्तीय रूप से आगे बढ़ना है, उसको एक स्ट्रॉन्ग राष्ट्र के रूप में आगे ले जाना है. अगर ये करना है तो आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि बगैर टैक्स के राष्ट्र स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है. और जैसा कहते हैं कि बूंद बूंद करके सागर भरता है, इसी तरह पाई पाई करके राष्ट्र में टैक्स कलेक्ट होता है. चाणक्य ने कहा है कि टैक्स को इस तरह से कलेक्ट करो, अर्थशास्त्र में लिखा है कि फूल से जिस तरह से
भौरे, मधुमक्खियाँ उसमें से शहद को निकालती हैं, लेकिन फूल सुरक्षित रहता है, उसी तरीके से एक इनकम टैक्स के अधिकारी को भी टैक्स इसी प्रकार से कलेक्ट करना चाहिए, और मैं इस बात का बहुत समर्थक हूँ। अब ये बात, अब मैं उस पर आता हूँ कि भाई टैक्स ये किन लोगों को आवश्यकता है, और इस पे गोपाल शेट्टी साहब पहले ही बहुत कुछ प्रकाश डाल चुके हैं, और ये बात सही है कि करदाता जो ये टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, इसका पर्पस उनको मेन स्ट्रीम में लाना है, और आने वाले सालों में ये देखना है कि एक रिक्शे वाला भी टैक्सी चला सके। ये एक बहुत बड़ी बात है, और इस सब में आप लोगों को मैं ये आपका आश्वासन देखता हूँ कि हमारा डिपार्टमेंट, हमारा विभाग आप सबको पूर्ण सहयोग देगा, और उन हमारे, अब हम लोग टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं कहलाते हैं, हम लोग जो हैं अब सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, आप लोगों की सेवा करते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं और आप लोगों की सहायता करते हैं। और इस बात पे मुझे खुशी है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी सामने आके, आगे आके हम लोगों से कंधा मिला के हम लोगों की सहायता करना चाह रहे हैं और देश को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। इस सब में हम लोगों का पूर्ण सहयोग रहेगा, हम आपके सहयोग की अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर एक सवाल था इससे पहले कि हम आगे बढ़े आपसे, एक आम आदमी की तरह, जो एक आम आदमी होता है हमारे हिंदुस्तान का, हमें दो शब्दों से बहुत बहुत डर लगता है, दो लफ्जों से, एक है पुलिस, दूसरा है इनकम टैक्स। और ये सच है, जहां हमें इनकम टैक्स दिखता है हम दूसरी तरफ चेहरा करते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको ऑन करके देती हूँ। इज इट ऑन? अच्छा, तो यही पॉइंट है कि हमारी कोशिश यही है कि हम आज यहाँ इस सोच को बदल कर जाएं, इस बात को समझें कि, क्योंकि एंड ऑफ द डे क्या, अगर मैं इसे समझने की कोशिश कर रही हूँ जो आज सर ने कहा और आपने बताया, तो क्या ये सच है कि ऐसा ही है कि हमारा जो टैक्स है वो हमारी एक्चुअली ड्यूटी है, क्योंकि हमें उसकी सर्विसेज मिलती हैं, राइट? तो उसको भरने के बाद भी हमें फायदे हैं उस टैक्स को भरने के, क्या ये सच है? इज दैट व्हाट वी सो? मैं एक आम आदमी का सवाल पूछ रही हूँ जो मैं बहुत कंफ्यूजन में हूँ इस पर, कि क्यों एक रिक्शा वाला आकर वो टैक्स भर रहा है। पहली बात तो, अगर हम लोग किसी को डरा रहे होते तो हम यहाँ आते ही नहीं। हमारा ये आना ही इस बात का द्योतक है कि हम लोग आपके सामने, आपके बीच में हैं, और आपके जो शक और समस्याएं हैं उनको दूर करना चाहते हैं। जोकिंगली आई एम सेइंग कि एक बार मेरे फादर के कलीग ने कहा कि मेरी वाइफ मुझसे बहुत डरती है, तो मेरे फादर ने कहा कि आप तो नहीं डराते हो? कहते नहीं, मैं तो नहीं डराता हूँ। कहते फिर चिंता मत करो, क्योंकि शेर किससे कहता है कि मुझसे डरो। अगर वो लोग डरते हैं, लेकिन डर अच्छी बात है, लेकिन एक बियॉन्ड लिमिट नहीं डरना चाहिए। डर इस बात का कि हमें अपनी ड्यूटी करनी है, टैक्स देना है, ये जिम्मेदारी अगर आप निभाते हैं तो आपको किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है, तब आप खुद शेर हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के, प्लीज मैम। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Since Yogesh bhai could not able to make it, she will be presenting him, and like she has done very well work that she has brought almost 25 people here who want to file the return. So in the first day we got 25 people. So we are collecting all the documents. We have also launched the website called pwct.in. In that they can fill the form online simply, and we will contact them personally. And our nearest CA will visit their or they can invite them, and they can come and file the return for free in 15 days time. Just one second, ma'am, please come. ये जो आपने अभी बताया वो लिंक किताब में है ये लिंक? Yes, everything is there in book. In the book we have a directory of more than 100 chartered accountants who are willing to file the returns of income for those people who have never filed the return and whose income is less than 2,50,000 for absolutely free. And we are targeting 10,000 people in next 15 days. 15 दिनों में हम 10,000 लोगों की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। यस, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मंथन पे ऐसा है कि जो मेरे साथ महिलाएं आई है
वो कुछ भी नहीं कमाती है, यानी घर में बैठ के पीन का काम, बकल का काम या तो पापड़ बेलने का काम, ऐसा सब काम करती है। और वो महिला ये डर रही है कि अगर हम ये बार इनकम फाइल रिटर्न करेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू पे द टैक्स, वो लोग टैक्स नहीं भर रहे हैं, लेकिन फाइल रिटर्न ये साल हमें मंथन भाई फ्री में करवा के देंगे। उनको ये वेबसाइट कुछ पता नहीं चलता है, वो लोग कुछ पढ़े लिखे उसमें नहीं है कंप्यूटर में। मैं खुद कॉर्पोरेटर होते हुए भी मैं इतना सब कंप्यूटर को जानती नहीं हूँ, सिर्फ मेरा फेसबुक ऑपरेट करना जानती हूँ ये वो। तो उनका डर ये है कि अभी हम ये बार मैडम भरेंगे, फिर अगले साल हमें नोटिस आ जाएगी। तो ये सब जो क्वेश्चंस है उनके पास है। एक रिक्शा वाला को भी मैंने बोला है, वो भी आएंगे अभी थोड़े टाइम के बाद। वो रिक्शा वाला बोलता है मैडम हम दिन का 500 रुपया कमाते, महीने का हमारा 15,000 हो गया, लेकिन हर महीने 15,000 नहीं होता है क्योंकि हम उसमें से रिक्शा का मेंटेनेंस भी निकालते। अभी वो मेंटेनेंस जो रिक्शा वाला का करता है वो वहां पे कोई रसीद देता नहीं है, रिसिप्ट नहीं देते हैं। तो मैंने इनको ये बोला कि आप इसीलिए फाइल रिटर्न करते हो, आप टैक्स नहीं भर रहे हो। So let be clear that whether they have to pay some amount as a tax or only they are returning their file, because there are two things. When we say tax, something they have to pay. When they are not earning that much, they can't afford fees of their children also. That I give them through a trust from Sankalp, या from Haryana Samaj I give them, or from Bharat Vikas Parishad I give them their fees. So these people are afraid of those things. What Gopal Bhai had told you, it is a fact. कि ये लोग महिला काफी आके गए, मुझे फोन आए, मैसेज है, लीना बेन हमें तो नीचे थी गया कण आमा हमें केवी रीते आविए। तो ये प्रॉब्लम आ जाता है। अभी ये भी जो 5-6 महिला थी ना, मैं गोपाल भाई को लेने के लिए रिसीव करने नीचे खड़ी रही, मैंने उनको देखा वो वहां पे ही दूर खड़े रहते थे। तो मैंने बोला नहीं नहीं भाभी आ जाओ, कमला भाभी अंदर आ जाओ, अंदर है 7वें माले पे है। तो ये थोड़ा क्लियरेंस हिंदी में अगर करोगे ना, तो यही महिला, यही जो कॉलेज के बच्चे आए हैं, मोहित आया है, रवि आए हैं, कॉलेज के 18 साल के ऊपर के बच्चे भी आए हैं। मैंने उनको क्या बताया कि अगर आप आज से फाइल रिटर्न करना चाहोगे, करोगे, 3 साल होने के बाद आपको कोई मुद्रा लोन लेनी है जो प्रधानमंत्री जी ने निकाली है, वो लोन लेनी है, या कोई पर्सनल लोन लेनी है, तो आगे जाके आपको उससे वो फाइल रिटर्न के ऊपर आपको मिल सकता है। फिर तब आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना जरूरी नहीं है। क्योंकि अभी क्या होता है, मेरे ऑफिस में काफी लोग आते हैं, बोलते हैं मैडम हमको इनकम सर्टिफिकेट बनाना है। क्यों? तो वो EWC यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो स्कूल में भी होता है उनके लिए, तो वहां पे जब जाते हैं ना, तो जैसे गोपाल भाई ने डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन मैं तो डायरेक्टली बोलती हूँ, वहां पे दलाल बैठे होते हैं, वो 1200 रुपए से लेके 12,000 रुपए तक लेते हैं कलेक्टर ऑफिस के नीचे। तो लोग ये डरते हैं और फिर वहां पे पैसा खर्चा है। तो ये क्लियर करो कि ये टैक्स नहीं है, दिस इज फाइल रिटर्न, यू आर नॉट गोइंग टू पे एनीथिंग। एंड आई होप दैट मंथन बाय दोज हु कम इन दिस 15 डेज, नेक्स्ट ईयर भी आप वही लोगों को, आप रजिस्टर मेंटेन करो, वही लोगों को फाइल रिटर्न फ्री में करके दोगे तो वो ज्यादा खुश होंगे। और वो www. वो लोग ये समझेंगे नहीं, इस पे वो फॉर्म भी नहीं भरेंगे। मैम फॉर दोज लाइक हु डोंट अंडरस्टैंड, जिनको समझ में नहीं आ रहा है साइट, उनके लिए हम लोग ने किताब दी है। इसमें मैं आपको भी देना चाहता हूँ, इसमें कांदीवली वार्ड के ऑलमोस्ट 10 CAs है। सो सर प्लीज विल यू डू द ऑनर। તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર છે, થેન્ક યુ સો મચ। અને બરાબર છે, એ જે કહી રહ્યા છે અહીંયા, मैम आप जितने लोगों को भेजना चाहते हो भेज दीजिए, हम लोग हमेशा रहेंगे अवेलेबल। आई थिंक मंथन एक और रास्ता है, एक और तरीका है, जो आप कह रहे थे कि ये कह रहे थे कि वो लिंक नहीं समझते, पर आज छोटे से छोटा इंसान जो बेचारा नहीं पढ़ पाता है वो फोन नंबर जरूर समझता है। तो क्या हमारे पास कुछ ऐसे नंबर? हमारे पास व्हाट्सएप की एक लिंक है जिसमें गूगल फॉर्म सिंपली भर के खाली उसको नाम, नंबर और ईमेल आईडी देनी है, साइट पे जाएगा, हम लोग व्हाट्सएप पे भी सर्कुलेट करेंगे, वो भर देगा, हमारे ट्रस्ट से वहां से उनको सामने से फोन आएगा। वी हैव व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो जो हम लोग ने वहां पे पब्लिश किया हुआ है, इट्स ओवर देयर। सो और बुक में भी पब्लिश किया हुआ है, तो वो लोग व्हाट्सएप करके भी हम लोग को पूछ सकते हैं। सो वी विल हेल्प देम कि उसका नियरेस्ट CA कौन है। सो हम लोग ऑलवेज अवेलेबल है 15 दिनों तक सशक्त, और हम लोग अपना टारगेट, आई होप के विद ऑल माय CA वॉलंटियर्स हियर, यस वी विल अचीव दैट। कैन यू जस्ट रेज योर हैंड? રાઈટ। Yes, તો હજુ 15 દિવસ સુધી હજુ આપણે અહીંયા છે, આ મુહિમ ચાલી રહી છે અહીંયા 15 दिन के लिए, और ये मुहिम है जहां हमारे CA भाई आपके लिए अवेलेबल है। अगर आपको लिंक पे क्लिक करना नहीं आता, इंटरनेट नहीं समझते, इट्स ऑल राइट, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, कॉल कर दीजिए, राइट? शुक्रिया।
Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. खूब आभार तमारो. Please be seated. All right. चलते हैं हमारे अगले स्पीकर की तरफ, ladies and gentlemen. Our next speaker belongs to the 1989 batch of the IRS. इन्होंने अपने 30 साल के अंतराल में, अपने करियर के अंतराल में कई जगह काम किया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, नई दिल्ली, मुंबई. He has worked in the DIT International Taxation at Hyderabad. He has discharged his duties of DIT International Taxation and Transfer Pricing for the state of Andhra Pradesh. He has also worked as Commissioner of Income Tax Appeals in New Delhi and Principal Commissioner of Income Tax at Devangere before his transfer to Mumbai. Abhi filhal, currently, he is the Principal Commissioner of Income Tax 32 and 33 Mumbai, having jurisdiction over Kandivali, Borivali and Dahisar. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे Honorable Principal Commissioner of Income Tax Mr. Jagdish Babu का. Good morning to all dignitaries on the dais and all the dignitaries and participants here today in this outreach program. It's my honor to be part of these proceedings, and as rightly initiated by my senior colleague Sri Rakesh Bhaskar, this program will be an initiative towards spreading the awareness of tax filing. And more than the public that are here today, I'm happy to see many faces from the department, officers who have come here, whose duty is to take this message of outreach program to their jurisdictions. And this would be a catalyst, Mr. Manthan. Your effort is appreciated, and I wanted it to be so that our officers also get to know and get imbibed to carry on this message of tax filing. And the category of assessees which you are aiming at is much below the exempted tax limit. But as you said rightly, it should be a pride of the citizen that he is in the rolls of the tax department and he has a PAN card, which is very well an identity card. As you know, before Aadhaar card came into being, the most displayed card was PAN card in airports or wherever the identity was required. So taking that message forward, proud to be the citizen of the country and proud to be in the roles of the department, and the nation grows as taxes are paid, and we do hope that one day in future everybody will have his role to play in the nation building. I also feel that forums like this, it's appreciable that you did it on a Sunday, and I thank you for inviting all of us. Forums like this would spread more awareness among the public at large, as rightfully pointed out by the chief guest of today's function, Sri Shetty Saab. I am very happy that a very senior parliamentarian came here to spend a little time with us. That shows the importance that attach to the direct taxes that are part and parcel of this country. And I do hope that this message is taken in all seriousness by my departmental colleagues, and they also propagate this as our bounden duty across the jurisdictions that we have. And especially since I hold jurisdiction over Kandivali, Borivali and Dahisar, I took this opportunity to be amongst all of you, and I thank one and all for this. Thank you. Shukriya sir, thank you so much. अब बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी स्पीकर की तरफ, ladies and gentlemen. When I look at her, when I read about her, I have to say she is a woman of a mark. She is an IRS officer of the 89 batch. She completed her graduation in Political Science Honours and post-graduation MPhil International Relations from Jawahar Nehru University. She is also a doctorate in microfinance from IIT Delhi. She went on deputation to the Ministry of Commerce and remained there at various levels. During her tenure at the Commerce Ministry, she actively contributed to and supervised many trade negotiations and agreements with various countries, Japan in particular. Currently, she is posted as the Principal Commissioner of Income Tax 25 and 35 Mumbai. Please welcome on stage none other than our Principal Commissioner of Income Tax 2535, ladies and gentlemen, Dr. Suchasmita Pillai. You'd like to come, ma'am? Sure.
Good morning, everybody. I'm extremely happy to be here. I never actually expected such a big crowd of professionals. And when Manthan came and told me, I was a little hesitant because we've been doing this outreach program on our own. The department is going out and interacting. And my officers are here. They've been holding regular outreach programs. But when he came and told me that 100 odd chartered accountants are getting associated with this People Welfare Charitable Trust, and they are going to actually go down to the level of people who do not have income more than 2 lakhs. So I was extremely happy. एक बात मैं मंथन से कहा था कि जो ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट टोल्ड टुडे कि आप मराठी और हिंदी में क्यों नहीं आपको याद है मैंने कहा था कि आप फ्लायर्स भेजें जो न्यूज़पेपर सुबह सुबह लोगों को मिलता है लोग पढ़ते हैं तो कम से कम मराठी में वो होना चाहिए पर्ची जो न्यूज़पेपर के साथ जाता है और जगह जगह पर आप मीटिंग करिए यू शुड गो आउट एंड रादर देन होल्डिंग इट इन द क्लब और इन सच प्लेसेस हम लोग जो हम करते हैं जनरली हम लोग का जो जुरिस्डिक्शन है कुर्ला अंधेरी हम लोग जाके वहाँ पे डायस बना के वहाँ पे करते हैं लोकल लोगों की सहायता से यही चीज़ आप लोगों को भी करना है आगे जाके एंड आई एम सो एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ माय डिपार्टमेंट बीइंग ओपन दीज डेज पहले तो ये था कि डर लगता था अदा को आर्या को डर लगता था पर आजकल कोई डरता नहीं है आजकल हम लोग बिल्कुल एक सर्विस डिपार्टमेंट की तरह है कोई भी आके हमें सवाल पूछता है कोई भी हमारे ऑफिस में आके बिना डर झिझक आके मिलते हैं माय नंबर इज़ इन द वेबसाइट में व्हाट्सएप में मुझे लोग मैसेज भेजते हैं अननोन पीपल आई ट्राई एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स उससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है कोई नहीं कहता है कि अरे ये प्रिंसिपल कमिश्नर उनसे बात नहीं कर सकते ऐसा कुछ नहीं है हम लोग आप लोगों में से बीच में आते हैं हम लोग दूसरे मतलब जनरल पब्लिक के बीच में आते हैं अब हम ऐसा नहीं रहा कि हम आइवरी टावर्स में हैं हम सिर्फ गवर्नमेंट का काम करते हैं we are like a service department we are being more assessee friendly we are being public friendly इसमें जो आप लोगों का जो ट्रस्ट और उनकी जो साथ है हमारे साथ आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट एंड आई होप हम दोनों की कॉम्बिनेशन यू आर प्रोफेशनल्स वी आर गवर्नमेंट एंड बोथ ऑफ अस टुगेदर कैन really help people file their returns and let them be part of the nation building. मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि मैं जो मेरा माइक्रो फाइनेंस मेरा PhD टॉपिक था मैं गांव-गांव में जाके लोगों से इंटरव्यू करती थी जो BPL गरीब से गरीब लोग उनको एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट नहीं है उनको सिटीजनशिप क्या होता है नहीं पता होता है उनको लगता है कि सरकार ही उनके लिए सब कुछ करेगा उनको ये नहीं लगता है कि वो भी सरकार का पार्ट बन सकते हैं जब उनको ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो इन सेंस ऑफ ड्यूटी नज़र आ जाएगा कि नहीं ये मेरा देश है मुझे भी कुछ करना है तब जाके ये देश आगे बढ़ सकता है वी आर 130 billion people and we know exactly कि हम क्या कैसे हम अगर चाहें अगर 6% लोग अभी टैक्स रिटर्न भरते हैं टैक्स देते हैं उससे भी कम देन हम जब सब लोग मिलके काम करेंगे तो हम यू विल बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड सो ये तो मैं जापान के साथ काफ़ी काम कर चुकी हूँ उनका जो सेंस ऑफ नेशनलिज्म है वो वहीं से आता है कि हम जापानीज़ हैं हम जापान के लिए करेंगे ये जो छोटे से छोटे लोग जो मतलब उसी लेवल पे हैं जिनका इनकम नहीं है छोटे मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि छोटे लोग हैं पर आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ दैट इनकम लेवल अगर उनको लगे कि नहीं हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं देश के लिए और देश को आगे बढ़ाना है वो सेंस ऑफ ड्यूटी आ जाएगा तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे इसमें आप लोगों का साथ चाहिए हम लोग कर ही रहे हैं आई एम रियली सो प्राउड ऑफ दिस एसोसिएशन थैंक यू सो मच My number, it has to be corrected, it's the 130 billion मैंने कह दिया Thank you so much, ma'am. बहुत बहुत शुक्रिया.
ये बात बिल्कुल सही है आपने जो अभी हमें बताई कि अगर हम सब मिलकर हमारे इंटेंशन को क्लियर कर ले, हमारी सोच को क्लियर करें, तो अपना थोड़ा थोड़ा भी किया हमें काफ़ी आगे लेकर आ सकता है। आप सब अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हैं और भी कई लोग आए हैं। हम चाहेंगे कि हम हमारी तरफ से एक मोमेंटो दें, तो प्लीज अलाउ अस लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोइंग टू कीप क्लैपिंग बिकॉज ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया है। और मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, मैं मंथन को कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि मैं इनसे मिली क्योंकि मुझे इनकम टैक्स फाइल करना था, तो मंथन मुझसे बहुत बुरी तरह परेशान है क्योंकि जब भी मैं जाती हूँ इनकम टैक्स भरने, वो बोलते हैं ये एंट्री, ये पैसे पता नहीं, ये किधर से किसका मालूम नहीं, ये ऐसे सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि भाई इतना बुरा हाल है, जबकि हम एजुकेटेड लोग हैं और हमारा इतना बुरा हाल है। तो आई थिंक हमारे सीए कमाल का काम कर रहे हैं और अब वो वहां जा रहे हैं उस तबके को जो पढ़े लिखे नहीं। आई थिंक अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस एसोसिएशन, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। Before we give a memento, I would like to call on the stage all our CA volunteers who have filled the form and are present here. So you will call the name and we will get it honored by the dignitaries on the dais, one by one. All right, हम चाहेंगे कि हमारे CA दोस्त जितने भी यहाँ पर हैं वो ऊपर मंच पे आए। We will start with CA Piyush Jain. May we please request your presence up here on stage. सीए सिद्धि रुपरेलिया, मंथन जी तो खुद ही यहाँ पर हैं। सीए दीपेश सावंत, he is already left, okay. Gaurav, can we please request you to, may we please request you to come up here on stage. I think नीरज जी हमारे साथ already हैं यहाँ पर, निमेश जी भी यहाँ पर हैं। May I please request CA Arpit Jagdish Kabra to join us. CA Paridhi Bamb, CA Karan Nagra, CA Akshay Patel, CA Hardik Maniar, CA Chintan Gandhi, CA Hardik Shah. प्लीज आप सब यहां पर आ जाएं। CA मरारिया नीलेश चंद्रकांत, CA सुनील वंकावाला, CA प्रतीक छेड़ा, CA चिराग राउत, CA सतीश नागरे, CA मनीष वकील, CA राजीव शाह, CA नीरज लाहौती, CA भावेश परमार, CA शरद तुवानी, CA मोहन वैष्णव, CA उत्कर्ष शर्मा, CA निखिल पोरवाल, CA नंदिनी कोठारी, CA हरिकृष्णन नायर, CA भावेश शाह एंड CA डिम्पल शाह। जी आप सब प्लीज ऊपर मंच पे आ जाएं। थैंक यू। हाँ जी सर, आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप स्टेज के फ्रंट स्टेज आ जाएं तो आप लोग। ये मेडल हम आपको आपकी सोच के लिए, अभी तक के किए हुए एफर्ट के लिए और अभी जो 15 दिन आप हमारे लिए मेहनत करने वाले हैं उसके लिए दे रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू युवंती। शुक्रिया दोस्तों। मेदिनी, थैंक यू। अगर ये दिन रात मेहनत करके यहाँ पर आपके लिए आ सकते हैं तो आप आकर उनके लिए तालियां तो बजा ही सकते हैं, इतना तो बनता है। थैंक यू। थैंक यू चांदनी। थैंक यू अनुराग। थैंक यू मानसी। थैंक यू सर।
Big round of applause. Thank you, Chintan Bhai, convener of the Study Nagar Study Circle. Thank you, Bhavesh Bhai. Thank you very much, sir. Thank you very much. Karan Nagda. Thank you very much. Thank you, sir. C. Akshay Patel, thank you very much. Yeah. Thank you, Hardik Maniyar. Thank you, Krishna Saraf, for coming here. Now we have a ranker, CA ranker, CA Hardik Shah. Okay. So, thank you, Nandini. Vaishnav ji, thank you. Thank you, Chintan Bhai. Thank you, Piyush. Thank you, Gaurav. Thank you, Nagre sir. He is my. I have done articleship under him. Thank you, Dimple Ben. Thank you, Aditi. Paridhi. Thank you, sir. Thank you, Shankar Prajapati, sir. Thank you very much. Thank you, C.A. Hardik. Thank you, Paras. Thank you, Zankhana ma'am. Thank you, Tesha. Now I welcome my wife, C.A. Siddhi, and who helped me in organizing this event. She was like standing behind me for like single day and night. We are working hard. Thank you, Siddhi. Thank you, sir, Dilip Parekh. Sachin, thank you, sir. Now let's. Yeah. Please, Arya, now your turn. Come. Yeah, please. मुझे मेडल मिल रहा है? Yeah. Since you are a part of our this thing, thank you, Arya, coming. Would like to also honor Bikramjit Kamarpal. Can we please request all our artists to come up here? Thank you so much. एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने हमारे इस कॉज में आकर हमें सपोर्ट किया. Thank you, Devdutt bhai. Thank you, Major Bikramjit for becoming a member of our trust. Thank you very much. ये हमारे लिए भी सरप्राइज था. Yeah. क्योंकि मुझे Arvind bhai. This is so beautiful. He says Papa and he is busy saying Arvind bhai and he says yes. Papaya. क्या बात है. Thank you so much, sir. And Sagar. हमारे बड़ों का आशीर्वाद रहे हमारे सर पे तो हम बड़े बड़े काम ऐसे भी करते रहेंगे. Thank you so much. Pravina Ben, please come. Yeah, my mother. Like she was shouting on me. I used to come at 3 at night for last 1 week, but I'm glad that she had supported me. Thank you very much, Mom. Thank you so much, Anand. Thank you, Mom. Thank you.
शुक्रिया, प्लीज बी सीटेड, थैंक यू सो मच। और चूंकि प्रथा चल रही है इसे ही एक सेकंड समथिंग ओके सो नाउ we would like to give the honor. Yes, we would like to present our dignitaries over here with the token of remembrance. We'd like to give them with a memento. Oh, before we just forgot the few names. Ramesh Chaudhary sir, Rajiv Sabu sir, please come on stage. आइए सर, आइए, प्लीज प्लीज, वेरी वार्म वेलकम। तालियां। They have helped me a lot in arranging all venue and like caterers and all. I could not able to do all things together. So केटरर्स भी मतलब हमारे आज के खाने का इंतजाम इधर से आया है, बहुत तालियां बजनी चाहिए। thank you Ramesh ji. Thank you Rajiv Sabu ji for supporting us. थैंक यू सो मच। आई थिंक इसके बाद If I am forgetting anyone, please come. है, अभी भी काफी कंफ्यूजन होगा, शायद हम अंग्रेजी में कुछ बोल रहे थे इसलिए, या फिर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझे, इस बात को नहीं समझे कि एग्जैक्टली हम कम कर क्या रहे हैं। जैसे कुछ सवाल है, मेरा भी एक सवाल है कि ये जो 15 दिन की मुहिम हमने यहाँ रखी है, तो क्या ये यहाँ पर खत्म होता है कि या दूसरे शहरों में भी हम जाएंगे, कितना बड़ा इसे बनाएंगे, ये इस बारे में थोड़ा अगर हमें जानकारी मिले तो और भी मजा आएगा। मंथन। I request Mr. S.K. Jain sir, Honorable Joint Commissioner, to come on stage and reply to the questions because he has supported me. I have done my first initiative with him, and then it went on. Please give a round of applause. Thank you. Anyone has any question? Okay, sir, please start. The question which Arya asked, whether this is going to end after 15 days. No, it is not going to end. It will continue under this banner, as well as Manthan is trying his best to propagate this idea to other centers. I have been told that few of his friends in Ahmedabad have contacted him and they want to start the same thing in Ahmedabad. And likewise, once this thing progresses, I am sure many more cities and many more towns will get involved in this. Manthan is going to do a great job about this. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. All right. The time was for us to ask the question and they will reply. So it's a very great honor for us. May we please request Additional Commissioner of Income Tax, Srimati Nilima Nadkarni, to join us on stage. Okay. Mr. Gopal Bisht. And may we also request our Additional Commissioner of Income Tax, Shri Bhopal Singh Bisht, to join us on stage, please. जोरदार तालियां हो जाएं दोस्तों। Hello. This is a well initiative started by the Public Welfare Charitable Trust, and I hope. Hold it again. Just slightly closer. I hope that the number of people will be added under these schemes will be the future income tax payers in real tax terms, and this will help not only in the not only the person concerns but also to the nations by way of coming taxes to their kitty. So this will help in building the nations in futures. Any questions? Sir, I have one question. All of a sudden मैं क्या हुआ कि मैं अपना सर्वेंट बन गया, तो अभी मेरे को ये जानना है, यहाँ लिखा है जैसे only for first time return filers, तो पहली बार जब वो फाइल करेगा तो सीए फीस नहीं होगी, बट जब वो अगले साल करेगा और उसकी इनकम अभी भी कम होगी तो वो सीए फीस फाइल करेगा कि नहीं? Sir, that question should be asked from the CS. मेरा सवाल ये है क्योंकि जब वो उसकी इनकम ही like if I pay 16,000 to 24,000. No, we will open a 15 days window every year. I hope all volunteers will support me. So in that, if it is in that 15 days, so no fees will be charged. No, that. Sir, that is not my question. My question is a recurring question. What happens to a person, जैसे एक मेरा सर्वेंट है, उसकी 1 लाख रुपए की इनकम, राइट? उसने पहली बार फाइल किया, आपने उसके लिए फ्री कर दिया, अब उसको अगली बार करना ही पड़ेगा। अगर उसे करना ही पड़ेगा तो अगली बार भी उसकी इनकम अगर 2 लाख से 2.5 लाख से ऊपर नहीं है
तो वो फ्री में होगी कि उसको आप 5,000 या 10,000 या वो चार्ज लगाएंगे एज ए सीए टू फाइल हिज रिटर्न्स? नाउ इट इज अ लूप दैट ही विल गेट इनटू. If he gets into a loop, that means every year he has to keep 10,000 aside or whatever, 6,000 aside for that CA who will file his return. So is it going to be recurringly no fees till the time he remains below 2.5, or is it going to be no? I would like to give opportunity to Neeraj, our committee member, to answer on this question. Check. आपका क्वेश्चन बहुत ही सीरियस है और हमारे प्रोफेशन से बहुत ही मुझको मेरे ब्रदर लोग डांटेंगे, तो बेटर है कि हम लोग उनसे पहले पूछ लें, हम सलाह करके इसके ऊपर हम लोग जरूर आएंगे. पर इनिशियल हम फिर भी मैं इस बात का समर्थक हूँ कि 15 दिन का हम लोग विंडो ओपन रखेंगे, जैसे 15 जून तो 30 जून एवरी ईयर जो भी हम लोग करते आ रहे हैं, जिसमें जो भी आएंगे हम फ्री में करके देंगे. नहीं उनका नहीं, अगर वो 15 to 30th में आ गए उस दिनों में तो हम लोग कर देंगे. रिकरिंग है तो भी 15 दिन के अंदर. ठीक है. थैंक यू नीरज भाई. और कोई भी सवाल आपके हो, कोई भी प्रश्न? हाँ जी, आइए सर, 1 मिनट. Question which is raised by is very valid. A person having the income of below 2 lakhs, we will file free. But year-wise year, when his income is increasing, because see, the basic concept when his income is increasing and crossing 2,50,000, crossing 3 lakhs, 4 lakhs, 6 lakhs, 7 lakhs, then what will be the situation? Then that is what he wants to ask. और मेरा क्वेश्चन है कि अगर उसका इनकम बढ़ गया then you will keep the limit only up to 2,50,000, only up to 2,50,000. और कोई सवाल है किसी के? आपको पूछना है? हाँ जी. Good afternoon. My name is Kiran. I work with HDFC Home Finance Department. I have a package of 3,20,000 annually. Just now, before 2 years, I start my business. मैंने business भी start किया है. हाँ जी. तो उसका income मतलब 1 साल पहले कुछ 1.25 लाख के आसपास हो रहा था. और ये जो मेरी सैलरी थी उसका मैं रिटर्न तो फाइल करता नहीं, बिकॉज आई रिसीव्ड फॉर्म 16. ठीक है. तो अभी ये 2 साल से जो बिजनेस कर रहा हूँ उसमें थोड़ा सा मुनाफा हो रहा है, तो क्या मैं जो रिटर्न फाइल करूँगा वो सैलरी बेस पे करूँगा, सिंगल बेस पे करूँ, या दोनों क्लब करके करूँगा? बिकॉज इनकम टैक्स में अदर इनकम भी कंसिडर होते हैं. नहीं, दोनों क्लब करने को. दोनों क्लब करके बोलना. तो ठीक है. दैट ओनली आई वांट टू आस्क. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर कि आप भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं. मेरी प्लीज रिक्वेस्ट टू बी सीटेड सर. थैंक यू. तो नहीं देंगे तो ये नया ब्रैकेट खड़ा होगा जो 2.5 लाख के नीचे होगा. इनके लिए इनकम टैक्स फाइल हमें करना पड़ेगा अलग से. Anyways, thank you so much. We would like to present the token of remembrance to all our dignitaries over here. May we please request CA Siddhu Ruparelia to present the token of remembrance to Mr. Rakesh Bhaskar, Principal Commissioner of Income Tax. Right. कुछ आखिरी मोमेंटोस दे रहे हैं तो तालियां हो जाएं जोरदार वाली. राकेश सर अपने पूरे दिन का शेड्यूल कैंसिल करके और चेंज करके यहाँ पर आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू. आई प्रॉमिस आपके लिए अब यहाँ इसके बाद रिफ्रेशमेंट्स हैं. एंड नाउ टू गिव अवे may I please request, thank you so much ma'am, may I please request now Mr. Ramesh. Hear it up, come on everyone. Thank you. Dear Assistant Commissioner of Income Tax,
May we please request Mr. Ramesh Chaudhary to do the honors. Mr. Ramesh Chaudhary? Yes, sir. Thank you so much. I guess We conclude just Rakesh sir want to say something. Sir, please. Because this initiative is new by this Welfare Charitable Society Trust, I would say. And as Mr. Vikramjit Singh has asked one valid question, certain suggestions from me, and I hope my colleagues will agree with them. It is only a suggestion because ultimately you are the authors of this trust and you have to decide what you want to do and what you do not want to do. It's a very valid question, and my suggestion regarding that who want to file the return again. I think first of all the trustees and who are the members of this trust, they should have that kind of a database of the persons who have filed the return through them for the first time. And rather it will be nice on the part of those members to rather remind them you file the return once again. And so long they file the return below taxable limit, my suggestion is please don't charge. It is your choice whether to charge or not to charge. And see that they grow. It should not be a sporadic kind of attempt that once you file the return and then forgotten. The purpose is to join the mainstream and remain in the mainstream and keep growing along with the nation. So मेरा तो suggestion यही है कि एक बार अगर return file हुआ है तो उसको file करते रहिए और उसमें gaps नहीं आने चाहिए. And I think you all esteemed members of this society should make efforts also to keep them in the mainstream and help them in growing as the nation grows. Thank you. Thank you so much, sir. We definitely would like to thank you all, specially sir. आप जो यहाँ पर अपने पूरे शेड्यूल को बदल कर यहाँ पहुँचे हैं सब, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आपके प्रोत्साहन के लिए अगला प्रोग्राम हमारा लेकर आएंगे. Do you also promise to be there? Absolutely brilliant. Thank you so much. I would love to thank you all for being such a lovely audience, for being so work together, push it together, and let's take our nation to a newer height. Are you guys ready for it? Thank you so much for being so wonderful. Thank you so much. Manthan, शुक्रिया. आप कुछ कहना चाहेंगे? See, I would like to request all our volunteers, after this event, like we are going to distribute the books also, so please stay here. You can collect your books here and you can approach a nearest corporator, MLA, and give this book to them so that people like whoever come and meet them like for some issues, and they can spread a message in the society that we are doing this. So this is how it can be worked. Also, Honorable Principal CITs have suggested me to do an outreach program in the colleges. So also I'm thinking on it, and I'm planning to do around 20 outreach program in the next 3 months in different colleges. So I required your presence over there in the local area. Along with, I'm sure sir will send his representative. And ma'am, yes. So that would be a better thing. Like we all should do it together, because as a CA, we need to remove the fear from the society that the income tax department is no longer authority. Yes, it is a friendly affair. Yes. Yeah. That is true. So जैसे कि मैम ने बताया था. yeah. Yes. They are authority still, but not they are acting like an authority. They are now like very much, you can say, friendly. Yeah, SSC friendly. So you don't have to fear for it, that they will unnecessarily screw you, or once you file the return, they will send you a notice. It's not like that, sir. If you file a notice, you will not get the notice. If you file your return, you won't get your notice. So that is our intention. So thank you very much once again, and please all our CA volunteers, I request you to be seated, because we have a gift which some unknown donor has
send some good. So request you to collect your gift as per your size and everything. So please be seated and have a refreshment before we conclude. Arya. राइट सो यस थैंक यू सो मच. जैसे कि अभी इन्होंने कहा आप सबको आपने अगर किसी को इंग्लिश का इतना ख्याल नहीं है तो हम बता दें कि अभी आगे ऐसे कई प्रोग्राम्स हम लेकर आने वाले हैं. हम कॉलेजेस में जाएंगे. दूसरी अब वहाँ पर भी हमें सब पूरा सपोर्ट मिलेगा. मैं अपनी तरफ से प्रॉमिस करती हूँ अगर मैं भी उन डेट्स में अवेलेबल हूँ मैं रहूँगी और मैं हिंदी में बात करूँगी. ये बात बिल्कुल मेरा वादा है और मैं मराठी सीख कर भी आऊँगी. हम चाहेंगे कि आपकी तरफ से भी हमें सपोर्ट मिले. हम इस बारे में जो अनाउंसमेंट्स है करते रहेंगे. आप तक मैसेजेस पहुंचते रहेंगे. प्लीज़ हमें वहां पर आइए, हमें ज्वाइन कीजिए. हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत होगी इस मुहिम के लिए. दूसरी बात जैसे कि इन्होंने बताया इस किताब के बारे में, इस किताब में सारी जानकारी है. अगर आप ये किताबें मैक्सिमम लोगों तक, काम के लोगों तक पहुँचा सके तो हमारे ये मुहिम बहुत भी तेज़ी से आगे बढ़ेगी, तेज़ी पकड़ेगी. This is the first edition, guys, which has more than 100 CAs. I am sure I will come up with in 15 days with more than 200 CAs on it. Wow. From all over the India. I think आगे जाके हम कुछ 750 CAs का कुछ सोच रहे हैं. And please, guys, spread this message in our community that we have opened this form on the website. The CA who would like to join us for this initiative anywhere from India, they can enroll, and we will put their name and publish every 15 days or 1 month the new books. So, and we will also distribute the soft copy on the WhatsApp, or you can download it from the website. So that would be very easy for them to find the nearest CA who will provide and help them. तो हमारे आई थिंक 2 वॉलंटियर्स सर रह गए मेडल देने के लिए. Please, Sandeep Gandhi sir, maybe please have you here, and Mr. Nimesha. हम आप दोनों से रिक्वेस्ट करेंगे जल्दी से आ जाइए, प्लीज जल्दी से आ जाइए. सर हम आपको मेडल देंगे, ट्रस्ट मी. थैंक यू सो मच. जैसे कि इन्होंने कहा एक बार फिर से याद दिला दूं आप लोगों के लिए रिफ्रेशमेंट्स बाहर हैं. प्लीज हैव सम रिफ्रेशमेंट्स, प्लीज कनेक्ट एंड वी विल स्टे टुगेदर एंड वी विल गो अहेड विद दिस इन अ बिगर फॉर्म. आइए सर, प्लीज आइए. वेलकम चिराग पारेख सर, प्लीज होना. थैंक यू चिराग. एक बार फिर से हम हमारे आए हुए सभी आर्टिस्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अपने वीकेंड्स पे आए हैं. थैंक यू सो मच देवरूप, थैंक यू सो मच विक्रम जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सिद्धार्थ फॉर कमिंग. थैंक यू. पिछले 1 महीने से मैं आपसे मिलने की कोशिश कर रही हूँ. आई थॉट आई वॉज योर बेस्ट फ्रेंड, लेकिन आपने कहा आप बहुत बिजी हैं. अब इसके बाद मिलते हैं. थैंक यू निमेश भाई. नीरज भाई प्लीज कम. And sir, I am also volunteer. Yeah, I am also volunteer. क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाएं. Ladies and gentlemen, Manthan Ruparelia, the man behind this entire initiative. Thank you very much, everyone. ये पहली बार आई थिंक इन द हिस्ट्री ऑफ सीए फ्रेटर्निटी ये पहली बार हो रहा है इस तरह का इनिशिएटिव. तो कहते हैं ना कि लीडर्स आर द वंस हु आर द वंस हु टेक द फर्स्ट स्टेप एंड टेक द इनिशिएटिव. सो मंथन, थैंक यू सो मच. जोरदार तालियां हो जाए मंथन के लिए. आई वांट टू हियर एवरीवन राइट फ्रॉम द बिहाइंड आल्सो प्लीज. Well, thank you so much for being over here, everyone. Thank you so much. We will definitely love to you all to join us again, sir. Please, thank you so much, and thank you so much for being so wonderful, audience. This is Ada Arya Khan signing off. Have a good day.